क्या आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह में हमारे आत्मिक सेवा क्या है? रोमियो 12 का 1 और 2 एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा वचन है जो मसीही जीवन के सार को दर्शाता है। आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। रोमियो 12 का 1 जीवित बलिदान। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए हे भाइयों, पौलुस प्रेरित अपने पाठकों को भाइयों कहकर संबोधित करते हैं, जो उनके साथ एक पारिवारिक और प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाता है। इसलिए शब्द पिछले अध्यायों रोमियो 1 से 11 में परमेश्वर की महान दया और उद्धार के कार्य पर आधारित है। पौलुस यह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है, उसके प्रकाश में अब हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। पौलुस यहाँ कोई आज्ञा नहीं दे रहे हैं, बल्कि प्रेम और आग्रह के साथ विनती कर रहे हैं। वह अपने पाठकों को परमेश्वर की उस असीम दया को याद दिलाते हैं जो उन्होंने यीशु मसीह के माध्यम से दिखाई है। पापों की क्षमा, धर्मी ठहराया जाना और पवित्र आत्मा का दान। इस दया को याद दिलाकर पौलुस उनके हृदय में कृतज्ञता और समर्पण की भावना जगाना चाहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह इस वचन का केंद्रीय भाग है। पौलुस हमें अपने शरीरों को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ शरीर केवल भौतिक देह को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को दर्शाता है। हमारी सोच, भावनाएं, इच्छाएं और हमारे कार्य। जीवित बलिदान। पुराने नियम में बलिदान मृत जानवर होते थे, लेकिन यहाँ हमें जीवित बलिदान बनने के लिए कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना है, न कि मृत्यु के लिए। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक दैनिक समर्पण है जिसमें हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करते हैं। पवित्र। हमारा बलिदान पवित्र होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि हमें संसार की अशुद्धता और पाप से अलग रहना है। हमें ऐसे जीवन जीना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे और जिसमें हमारी नैतिकता और चरित्र मसीह के समान हो। परमेश्वर को भावता हुआ हमारा समर्पण परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। यह बाहरी दिखावा या धार्मिक कर्तव्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हृदय से आने वाला प्रेम और आराधना का प्रकटीकरण होना चाहिए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित करना ही हमारी आत्मिक सेवा है। इस वाक्यांश का अर्थ तर्कसंगत आराधना या बुद्धिमानीपूर्ण सेवा भी हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि हमारी सेवा केवल रीति रिवाजों या बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी बुद्धि और समझ पर आधारित है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और इसके जवाब में हमारा पूरा जीवन उसकी सेवा में समर्पित होना चाहिए। रोमियो 12 का 2। संसार के सदृश न बनो, बुद्धि के नए हो जाओ। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और इस संसार के सदृश न बनो। पौलुस हमें इस संसार के तौर तरीकों, मूल्यों और विचारधाराओं के अनुरूप न ढलने की चेतावनी देते हैं। संसार यहाँ परमेश्वर से दूर हुई मानवजाति की व्यवस्था और सोच को दर्शाता है। यह हमें सांसारिक महत्वाकांक्षाओं, स्वार्थ और परमेश्वर विरोधी मूल्यों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसके विपरीत हमें अपनी बुद्धि के नए हो जाने के द्वारा रूपांतरित होने के लिए कहा जा रहा है। यह परिवर्तन पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से होता है, जो हमारी सोच के तरीके को बदलता है और हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण से दुनिया को देखने में सक्षम बनाता है। जब हमारी बुद्धि नई हो जाती है,
तो हमारे चाल चलन में भी परिवर्तन आता है। यह शब्द कायापलट या रूपांतरण का अर्थ देता है। जैसे कि एक कैटरपिलर तितली में बदल जाता है, यह एक बाहरी समायोजन नहीं है, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन है जो हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इस परिवर्तन का परिणाम यह है कि हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान पाते हैं। तारांकन भली परमेश्वर की इच्छा हमेशा अच्छी और लाभकारी होती है। भावती परमेश्वर की इच्छा उसे प्रसन्न करती है। सिद्ध परमेश्वर की इच्छा परिपूर्ण और पूर्ण होती है। यह जानना केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि अनुभव से मालूम करना है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि नई होती जाती है और हमारा जीवन परमेश्वर के अनुरूप होता जाता है, हम व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए सबसे अच्छी है और यह हमें सच्ची संतुष्टि और उद्देश्य प्रदान करती है। सारांश में रोमियो 12 का 1 और 2 हमें एक क्रांतिकारी जीवन शैली के लिए बुलाता है। परमेश्वर की असीम दया के प्रति हमारी प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि हम अपने पूरे जीवन को एक जीवित, पवित्र और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बलिदान के रूप में समर्पित करें। यह केवल एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करते हैं और संसार के तौर तरीकों के अनुरूप न ढलकर अपनी बुद्धि को नया करते जाते हैं। इस आंतरिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप हमारा बाहरी आचरण बदलता है और हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना सीखते हैं। यह वचन हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है जो परमेश्वर की महिमा करे और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे।